अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफा और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद के तबादले का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक वज़ीर आज़म के ज़बानी हुक्म पर आईजी इस्लामाबाद को हटाया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म को बता दें, हम तबादले का फैसला मुअत्तल कर रहे हैं। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को 2 दिन में वज़ीर आज़म से हिदायत लेकर जवाब दाखिल कराने की हिदायत। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट की भी सरजनिश। कहा, क्या आपको खुला इख्तियार है, जो चाहे करें, क्यों ना आपका तबादला कर दिया जाए। क्या ये नया पाकिस्तान आप बना रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने हुदैबिया पेपर मिल्स के फैसले के खिलाफ नैब की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया कि नजरसानी का कोई ग्राउंड नहीं बनता। ये मुकदमा 1992 का है। आपका पूरा फोकस इसाक डार पर क्यों है? जस्टिस फाइज ईसा का नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। कहा, क्या आपके करप्ट कहने से कोई करप्ट हो जाएगा? आप किसी और की जंग लड़ रहे हैं, कहीं आप परवेज मुशर्रफ के वकील तो नहीं? कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। शहबाज शरीफ को नैब अफसरान बसरिया मोटरवे इस्लामाबाद पहुंचाएंगे। लाए अमल के लिए हुकूमत और अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टीज के इजलास तलब कर लिए गए। खान साहब ने कहा थी कि हम कोई NRO नहीं होने देंगे। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि उनसे NRO किसने मांगा? हम में से किसी ने भी NRO के लिए राब्ता नहीं किया। NRO मांगने वाले का नाम बताया जाए। नवाज शरीफ की एहतिसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान से क्या बात हुई नहीं बता सकता, पहले शहबाज शरीफ से मशवरा करूंगा। शहबाज शरीफ जितना काम किसी वज़ीर आला ने नहीं किया, उन्हें शाबाश मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो जेल में हैं। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में 10 दिन की तौसीया। एहतसाब अदालत ने कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए 3 रोजा राहदारी रिमांड भी मंजूर कर लिया। खुदा की कसम, नैब पुराने सवालात पर रिमांड मांग रहा है। अक़ूबत खानी में तमाम इल्जामात पर तसल्ली करा दी। शहबाज शरीफ का एहतसाब अदालत लाहौर में बयान। कहा कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है। दुश्मन मुल्क के एजेंट्स को अहले खाना से मिलने की इजाजत मिली, मुझे घर वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा। इतनी बंदिश तो मार्शल लॉ में भी नहीं होती। शहबाज शरीफ तहकीकात में ताउन नहीं कर रहे। नैब का तहकीकाती रिपोर्ट में इल्जाम। अहद चीमा पर करोड़ों रुपए की करप्शन के इल्जामात आयद। रिपोर्ट के मुताबिक आशियाना इकबाल में शहबाज शरीफ ने गैर कानूनी तौर पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हुक्म दिया। शहबाज शरीफ करप्ट प्रैक्टिस में मुलव्विस रहे हैं। पैरागॉन डेवलपर्स को 9.5 अरब रुपए का फायदा पहुंचाने के लिए गैर कानूनी इकदामात का भी इल्जाम आयद। नैब और मंशा बम में कोई फर्क नहीं है। मंशा बम गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से लोगों के ज़मीनों पे कब्जा करता है और नैब जो है लोगों की आज़ादी को कब्जे में लेता है। नैब और मंशा बम में कोई फर्क नहीं। हमजा शहबाज का रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि 1 रुपया लिया, ना 1 इंच जमीन किसी को दी। हुकूमत जो मर्जी कर ले, डरने वाली नहीं। मरियम औरंगजेब ने इंतजामिया की बौखलाहट का शिकार करार दे दिया। कहती है कि पुलिस के साथ सियासत की जा रही है। पूरी ब्यूरोक्रेसी रातों रात तब्दील कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट बनीगाला केस का फैसला कल सुनाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वजीर आजम को सबसे पहले फीस अदा करके मिसाल बनना होगा ताकि दूसरे लोग भी अमल करें। वजीर आजम ने फीस अदा ना की तो महकमा माल को फीस वसूल करने की हिदायत जारी करूंगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने CDA को इस्लामाबाद के करप्ट तरीन इदारों में शामिल करार दे दिया। रिमार्क्स में कहा कि अथॉरिटी में लायक लोगों को तैनात किया जाए।
आर्मी चीफ से इमाराती फौज के कमांडर मेजर जनरल सवालिह मोहम्मद सोलेह की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मेजर जनरल सवालिह मोहम्मद ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। GHQ आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल सोलेह ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। और अब तक बना अब कश्मीरियों की आवाज़। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ आज शाम 7 बजे देखिए फरीहा इदरीस के साथ खुसूसी नशरियात जुल्म से आज़ादी तक।